हिंदू धर्म ग्रंथों में पितृपक्ष से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। द्वापर युग में जब महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां नियमित रूप से भोजन नहीं मिल रहा था। इसके बदले में कर्ण को खाने के लिए सोना और आभूषण दिए गए। इस बात से उनकी आत्मा निराश हो गई और कर्ण ने इस बारे में इंद्रदेव से सवाल किया कि उनको वास्तविक भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब इंद्रदेव ने इसके कारण का खुलासा किया और कहा कि आपने अपने पूरे जीवन में इन सभी चीजों का दान दूसरों को किया है, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों और पुरखों के लिए कुछ नहीं किया। इसके जवाब में कर्ण ने कहा कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते थे और यह सुनने के बाद कर्ण को भगवान इंद्र ने 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, जिससे वह अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर्म कर सके। वर्तमान युग में इन्हीं 15 दिनों की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष से जुड़ी परंपराएं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म को संपन्न किया जाता है। श्राद्ध कर्म को करने की प्रक्रिया सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग को पिंड दान के रूप में जाना जाता है, जहां पितरियों को पिंड अर्पित किया जाता है। पिंड चावल, शहद, बकरी के दूध, चीनी और जौ से बनाए जाने वाले चावल के गोले होते हैं। तर्पण को दूसरे भाग के रूप में जाना जाता है और इसके अंतर्गत आटा, जौ, कुशा घास और काले तिल के साथ मिश्रित जल को पितरों को अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष का तीसरा और अंतिम चरण ब्राह्मण एवं पुजारियों को भोजन कराना होता है। जातकों को धार्मिक ग्रंथों से कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। पितृदोष निवारण पूजा। किसी भी जातक की कुंडली में पितृदोष होने के कारण नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है। इस दोष को पितृपक्ष में पितृदोष निवारण पूजा द्वारा दूर किया जा सकता है। श्राद्ध का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होता है उसी समय पितृपक्ष पड़ता है। कुंडली में पंचम भाव मनुष्य के पूर्वजन्म के कर्मों को भाव माना गया है। काल पुरुष में कुंडली के पंचम भाव का स्वामी सूर्य को माना गया है। यही कारण है कि हमारे कुल का द्योतक भी सूर्य है। सामान्य अर्थों में जब सूर्य कन्या राशि में आता है तो सभी पितृ अपने पुत्र पौत्रों और अपने वंशजों के घर धरती पर आते हैं। इस 16 दिनों की अवधि के दौरान पितृपक्ष की आश्विन अमावस्या को पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया जाए तो पूर्वज कुपित होकर अपने वंशजों को श्राप देकर वापस चले जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान न करें ये कार्य। पितृपक्ष की 16 दिन की अवधि के दौरान जातकों को कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गैर शाकाहारी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। बालों को नहीं काटना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज आदि तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी नया प्रोजेक्ट, नया घर या नई गाड़ी खरीदने जैसे मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए।